हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करने ना भूलें ताकि आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। मतलब इसमें हम कंप्यूटर को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे अलग अलग बेस पर। पहला उसके साइज के बेस पर, दूसरा मैकेनिज्म के बेस पर और तीसरा पर्पस या यूज के बेस पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हम कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं उसके साइज के बेस पर तो वो कितने तरह का होता है। तो वो 4 तरह का होता है। एक होता है सुपर कंप्यूटर, दूसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर और चौथा माइक्रो कंप्यूटर। यदि हम कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैकेनिज्म, उसकी मैकेनिज्म के बेस पर, तो वो 3 तरह का होता है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये एनालॉग और डिजिटल का कंबाइंड फॉर्म है। तीसरा होता है उसके पर्पस के बेस पर, मतलब उसके यूज के बेस पर। तो वो 2 तरह का होता है, एक होता है जनरल कंप्यूटर, एक होता है स्पेसिफिक कंप्यूटर। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो साइज के बेस पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है कंप्यूटर का, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर, उसके बारे में आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके अगले लेक्चर में पर्पस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सो साइज के बेस पर यदि हम उसको कंप्यूटर को क्लासिफाई करें तो पहला आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दैट मीन्स ये बहुत ही लार्जेस्ट कंप्यूटर होते हैं, बहुत फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। क्लियर है? बहुत से सीपीयूज, मल्टीपल सीपीयू इज यूज्ड हियर। सेकेंड, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर देख सकते हैं ये सेकेंड पोजीशन में है, दैट मीन्स ये थोड़ा छोटा होता है सुपर कंप्यूटर से। फिर आ जाता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। और फिर आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर जो कि सबसे छोटा होता है। तो इसको मैंने उनके साइज के बेस पर क्लासिफाई किया है। ठीक है, साइज के बेस पर मैंने उनको इस तरीके से अरेंज किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले सुपर, फिर उससे छोटा मेन फ्रेम, फिर उससे छोटा मिनी, फिर उससे सबसे छोटा माइक्रो, दैट मीन्स पीसी और योर पर्सनल कंप्यूटर। जो डेस्कटॉप है, जो लैपटॉप है ना, ये सारी ही माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, दीज आर लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ही लार्जेस्ट होते हैं, अभी मैंने बताया सबसे फर्स्ट पोजीशन में है क्योंकि सो लार्जेस्ट होंगे, बहुत फास्ट है, मतलब इनकी स्पीड काफी हाई होती है और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा, दे आर वेरी पावरफुल कंप्यूटर एंड हैव मोर स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं और इनमें डेटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा क्षमता होती है। ये बहुत से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तीसरा, दे आर लार्ज एंड हैव मल्टीपल सीपीयू। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये बहुत लार्ज तो होते हैं और इनमें बहुत सारे सीपीयूज होते हैं, इसीलिए तो ये जल्दी से काम करता है, इसलिए तो ये फास्टेस्ट कंप्यूटर कहा जाता है इसको। फोर्थ, दे आर डिजाइन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो इतने बड़े कंप्यूटर को क्यों डिजाइन किया गया है, क्या क्या पर्पस है इसका, ताकि आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सको। क्लियर है? फिफ्थ, इट इज यूज्ड। अब इसका यूज कहाँ पर होता है, तो इसका यूज साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हुआ, रॉकेट लॉन्चिंग हुआ, न्यूक्लियर साइंस हुआ, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज देखने को मिलता है। आपने किसी मूवीज में देखा होगा जहां पर लॉन्चिंग सिस्टम होता है, तो आप एक बड़ी सी स्क्रीन देखते होगे जहां पर बहुत सारे पीपल अपना अपना जो भी उनका कार्य है वो करते हैं उस कंप्यूटर पर। मतलब एक ही समय पर बहुत सारे पर्सन उस कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं, तो वो होता है सुपर कंप्यूटर। सिक्स्थ पॉइंट है दैट दे आर नॉट पोर्टेबल। मतलब कि वो पोर्टेबल नहीं होते। पोर्टेबल मतलब कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह तक, सपोज इधर रखा है, एक रूम से दूसरे रूम तक नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यार उसका साइज और वेट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, दैट्स वाई। क्लियर है? एग्जाम्पल्स देखेंगे, सीडीसी साइबर एंड क्रे एटसेट्रा, ये सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए सुपर कंप्यूटर को, दिस इज द सुपर कंप्यूटर। देख सकते हैं कितने बड़े कंप्यूटर हैं। यदि आप इन कंप्यूटर को आपके नॉर्मल पीसी से कंपेयर करते हो तो देख सकते हैं कितने बड़े कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर, इसलिए इसका नाम ही है, देख सकते हैं सुपर, दैट मीन्स लार्जेस्ट कंप्यूटर। सेकेंड
मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है बच्चों, ये लार्ज साइज्ड कंप्यूटर है। लार्ज साइज्ड कंप्यूटर है मतलब इसका जो साइज होता है ये थोड़ा छोटा होता है, ये लार्जेस्ट नहीं होता, ये कैसा है, लार्ज है। आप समझते हो लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, बट ये लार्ज है मतलब थोड़ा छोटा है। सेकेंड पॉइंट, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन सपोर्ट 100 to 1000 यूजर्स एट वन टाइम। मतलब कि इस कंप्यूटर पर 100 से 1000 यूजर्स एक ही समय पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप कंपेयर करते चलिए, आप इसको नॉर्मल पीसी से कंपेयर करो कि आप अगर आपको लैपटॉप हुआ तो एक पर्सन एक ही समय में एक ही काम करेगा ना आपके लैपटॉप पर, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर में 100 से 1000 यूजर्स वर्क कर सकते हैं सिमल्टेनियसली। थर्ड पॉइंट है दैट दीज आर ऑल्सो फास्ट एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर, ये भी बहुत फास्ट और एक्सपेंसिव होते हैं एंड मल्टीपल प्रोग्राम्स को ये सपोर्ट करते हैं। फिफ्थ है दैट दीज कंप्यूटर मेनली यूज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग टास्क। सिंपल है, इसको आप नॉर्मल कैलकुलेशन तो यूज करोगे नहीं, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यदि वो फोन, अगर ऐसा आपने देखा होगा, यदि आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करनी तो आप तो फोन से कर लोगे, लैपटॉप से कर लोगे, बट बहुत सारी बड़ी बड़ी, सोच सकते हो लॉन्चिंग सिस्टम होगा, बैंकिंग का सिस्टम हो, उसमें कितनी कैलकुलेशन होती है, तो वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। यहाँ पर लिखा भी है, 6 पॉइंट उसी पर है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। इसका यूज हॉस्पिटल्स में, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, बैंकिंग सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, इनका यूज किया जाता है। किस लिए किया जाता है, ताकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है ना उसको मैनेज कर सकें। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके, IBMS 390, NEC 610 एंड DEC 10 एटसेट्रा, ये किसके एग्जाम्पल है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के। सो दिस इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर। देख सकते हैं इसके साइज को, सबसे पहले इसकी साइज की बात करें तो सुपर कंप्यूटर से ये थोड़ा छोटा है। क्यों, क्योंकि इसमें CPU भी कम होंगे। ओके, इसकी सपोर्टिंग पावर भी कम है सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में। और यदि अभी आप आने वाले पॉइंट में देखोगे मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है। सो थर्ड है मिनी कंप्यूटर। क्लियर है, मिनी वर्ड से पता चला है, मिनी दैट मीन्स ये मीडियम साइज का कंप्यूटर है। इस पर 4 to 200 यूजर्स ही काम कर सकते हैं एक समय पर। मिनी है मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटा है, इसमें 4 से 2000 यूजर्स काम कर सकते हैं। क्लियर है, इट जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोसेसर यूनिट। इसमें मेन बात यह है कि इसमें 2 CPUs होते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि प्रोसेसर मतलब क्या होता है, तो आपने जो CPU दैट मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर जिसको कहते हैं, तो वही प्रोसेसर की बात करी गई है, तीनों एक ही हैं। फोर्थ पॉइंट है दीज आर कंपैरेटिवली लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर बट स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। समझिएगा इसको ध्यान से, सिंपल है कि ये क्या होते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर से, जो छोटा अभी देखोगे आप माइक्रो कंप्यूटर जैसे लैपटॉप वगैरह, उनसे ये मिनी कंप्यूटर बड़ा होता है, और अभी मैंने आपको दिखाया मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे छोटा होता है, तो ये बीच में होता है। मिनी किसके किसके बीच में होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर और और माइक्रो कंप्यूटर इसके बीच में होता है, मिनी कंप्यूटर मीडियम साइज का होता है। फिफ्थ पॉइंट है दैट दे वर डेवलप्ड इन 1960। 1960 में डेवलप्ड हुए थे। लेस एक्सपेंसिव होते हैं देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। लेस एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, क्योंकि यार इनका साइज कम हो गया है, CPU भी कम हो गए, तो लेस एक्सपेंसिव होता है। एग्जाम्पल्स हैं प्राइम 9955, HP 3000, AS 400 एटसेट्रा, ये मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेनिंग यू। देखेंगे, सो दिस इज द मिनी कंप्यूटर। ये क्या है, ये मिनी कंप्यूटर है। अब देखते हैं लास्ट माइक्रो कंप्यूटर, जिसे आप पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। सो दीज कंप्यूटर आर यूज्ड बाय इंडिविजुअल। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इनका यूज एक इंडिविजुअल मतलब एक ही पर्सन एक ही समय पर कर सकता है, इसलिए आप इसको पर्सनल कंप्यूटर, आपने PC सुना होगा, PC जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, तो ये माइक्रो कंप्यूटर वही कंप्यूटर है। क्यों, इट इज डिजाइन, अब इसको क्यों डिजाइन किया गया है, टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन, ताकि इसका यूज एक ही पर्सन एक ही समय पर कर सके। सिंपल मोस्ट फेमस एग्जांपल है आपका लैपटॉप।
लैपटॉप में एक व्यक्ति एक कुछ काम कर रहा है तो वो एक ही समय पर कर सकते हो, दो व्यक्ति अलग अलग काम एक समय पर नहीं कर सकते एक कंप्यूटर में। क्लियर है? यदि एक व्यक्ति कर लिया फिर दूसरा व्यक्ति आएगा उस कंप्यूटर में जो भी उसको वर्क करना होगा, तो वो माइक्रो कंप्यूटर है। तीसरा, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, आपने देखा होगा, एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, वो होता है। मेमोरी होती है, रैम रोम सुना होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तीसरा, स्टोरेज एरिया जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इनपुट यूनिट जिसके थ्रू आप इनपुट देते हो, जो भी डेटा कंप्यूटर को देना हो वो आप इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हो। और आउटपुट यूनिट के माध्यम से आप रिजल्ट को डिस्प्ले या देख सकते हो। तो ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट माइक्रो कंप्यूटर आर पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब अब आप इसको यहाँ पर इस कंप्यूटर को अब आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह तक। सपोज आप एक रूम में हो, लैपटॉप में अपना वर्क कर रहे हो, दूसरे रूम में जाना है तो आप उसको लेकर चले गए, मतलब वो पोर्टेबल है, क्योंकि यार इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया यहाँ पर। सुपर कंप्यूटर से यदि आप माइक्रो कंप्यूटर को कंपेयर करोगे तो सोचो माइक्रो कंप्यूटर कितना छोटा है सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में। आप उसको वहां पर पोर्टेबल नहीं था वो सुपर कंप्यूटर, क्योंकि वो बहुत बड़े थे, ये पोर्टेबल है। फिफ्थ पॉइंट है दैट दे वर इन्वेंटेड। अब कब इन्वेंट हुए थे? ये 1970 में। ओके, 1917 में इन्वेंट हुए थे। मिनी कंप्यूटर अभी हमने पढ़ा वो 1960 में, और ये 1970 में। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इनका यूज किस लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, एडिटिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। ओके, आप एक पर्सनल कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ओके, एडिटिंग कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो माइक्रो कंप्यूटर में। एग्जाम्पल्स हैं वही लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, ये सारे एग्जाम्पल हैं। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, यदि आपने जनरेशन वीडियो देखा है इस पर जो मैंने बनाया है, तो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं वही है माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप वही एग्जाम्पल्स हैं, छोटे होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने कंप्यूटर को क्लासिफाई किया उसके साइज के बेस पर। सब थोड़ा समरी देख लीजिए कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले होता है सुपर कंप्यूटर, बहुत लार्जेस्ट होते हैं, मल्टीपल सीपीयूज होते हैं। सेकेंड नंबर में आपका आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये थोड़े छोटे होते हैं सुपर कंप्यूटर से, लार्ज साइज कंप्यूटर होते हैं, इसमें भी सीपीयूज होते हैं। क्लियर है? थर्ड आ जाता है मिनी कंप्यूटर, ये थोड़ी स्मॉल होते हैं, इनमें दो सीपीयू तो होते हैं, दो से अधिक भी सीपीयू हो सकते हैं, ये थोड़े लेस एक्सपेंसिव होते हैं और कहीं ना कहीं पोर्टेबल हो सकते हैं। फिर लास्ट होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, जिसको आप पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आप डेली अपने यूज कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि माइक्रो कंप्यूटर में सिर्फ एक ही व्यक्ति एक समय पे काम कर सकता है। इसका यूज प्रेजेंटेशन, एडिटिंग और एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा क्या जाता है, तो इनमें से क्या पूछा जाता है कि बताइए कि किस कंप्यूटर का यूज कहाँ पर किया जाता है। बोलेंगे कि सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो साइंटिफिक रिसर्च में है ना। माइक्रो कंप्यूटर का यूज नॉर्मल डेली लाइफ में कर सकते हैं। तो यूजेस पढ़ना इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सीपीयू कितने होते हैं और इसमें कितने यूजर्स को वो कंप्यूटर सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें। ओके, सो दिस इज द माइक्रो कंप्यूटर। देख सकते हैं लैपटॉप है यहाँ पर, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ओके, ये सारी ही चीजें माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आ जाती हैं। जो आपका मोबाइल फोन है इवन वो भी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के का, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।